हेलो दोस्तों, मेरा नाम है AK। तो इससे एक पहले की वीडियो में हमने विंग्स ऑफ फायर का जो चौथा पार्ट था वीडियो का वो खत्म किया था। तो अब ये मतलब बुक का दूसरा पार्ट है। चौथा पार्ट वो वीडियो था और ये बुक का दूसरा पार्ट है, तो हम लोग आज यहाँ से शुरू करने वाले हैं। तो बिना बकबक किए चलो यहाँ से जल्दी शुरू करते हैं, वरना वीडियो फिर लंबी बन जाती है और बोरिंग हो जाती है। तो चलो यहाँ से शुरू करते हैं, आगे देखते हैं। Once I settled down at Squads High School, Ramanathapuram, the enthusiastic 15-year-old within me emerged. My teacher, Hidayur Solomon, was an ideal guide for an eager young mind that was yet uncertain of the possibilities and alternatives that lay before it. He made his student feel very comfortable in class with his warm and open-minded attitude. He used to say that a good student could learn more from a bad teacher than a poor student from even a skilled teacher. ठीक है, तो इस पैराग्राफ में देखेंगे कि कलाम साहब कह रहे हैं कि जब वो स्क्वाड्स हाई स्कूल में अच्छी तरह से सेटल हो गए, तो उनके अंदर का जो 15 साल का एक बच्चा था, इन पूरा उत्साह से भरा हुआ, वो फिर से जाग जाता है। और यहाँ पे उनको एक टीचर मिलते हैं। उनका एक टीचर का नाम है इयादुरई सोलोमन। ठीक है, इयादुरई सोलोमन जो है वो इनके एक आइडियल में से एक है, और ये इसलिए क्योंकि ये जो टीचर थे वो काफी अच्छे टीचर थे। और जब ये क्लास में रहते थे तो वहाँ के बच्चों को काफी अच्छा महसूस कराते थे। मतलब जो बच्चे रहते थे वो इनके साथ कनेक्ट कर पाते थे, इनसे सवाल पूछ पाते थे, और इनके वार्म एटीट्यूड की वजह से, ओपन माइंड होने की वजह से। और ये इनके जो टीचर है यादुरई सोलोमन, ये कहा करते थे कि एक अच्छा स्टूडेंट खराब टीचर से भी काफी कुछ सीख सकता है, लेकिन जो एक बुरा स्टूडेंट होता है वो कितना भी अच्छा टीचर हो वो उससे कुछ मतलब सीख नहीं पाएगा। तो ये भी एक सही बात है, अच्छी बात है। तो अब आगे देखते हैं क्या है। During my stay at Ramanathapuram, my relationship with him grew beyond that of teacher and pupil. Uh, in his company, I learned that one could exercise enormous influence over the events of one's own life. Yaduri Solomon used to say, to succeed in life and achieve results, you must understand and master three mighty forces: desire, belief, and expectations. Yadurai Solomon, who later became a reverend, taught me that before anything I wanted to could happen, I had to desire it intensely and be absolutely certain it would happen. To take an example from my own life, I had been fascinated by the mysterious of the sky and the flight of birds from early childhood. I used to watch cranes and seagulls soar into flights and longed to fly. Simple provincial boy through I was convinced that one day I too would soar up into the skies. Indeed, I was the first child from Rameshwaram to fly. तो देखेंगे दूसरे पैराग्राफ में। ये कह रहे हैं कि जब ये रामनाथपुरम में पढ़ाई कर रहे थे उस दौरान में जो इनके टीचर है सोलोमन, उनके साथ ये काफी समय बिताया करते थे। और ये टीचर से ज्यादा मतलब इनका रिश्ता टीचर से ज्यादा पड़ गया था, मतलब दोस्ती जैसा इनका रिश्ता हो गया था उनके कंपनी में। अब देखेंगे आगे के। ये कह रहे हैं कि उनके साथ रहकर, इनके टीचर के साथ रहकर इन्होंने ये सीखा कि कोई भी आदमी आपके जीवन में काफी ज्यादा प्रभाव डाल सकता है आपकी जीवन की घटनाओं में। ठीक है, आगे देखेंगे। इयादुरे सोलोमन यूज्ड टू से, अच्छा उनके जो टीचर है इयादुरे सोलोमन, वो कहा करते थे कि सक्सेस पाने के लिए, लाइफ में सक्सीड अचीव करने के लिए आपको तीन माइटी फोर्सेस, तीन तरह की जो शक्तियां हैं उस पे काबू करना पड़ेगा। एक है डिजायर, बिलीफ और एक्सपेक्टेशन। सही बात है। वो कहा करते थे कि मतलब जो उनके जो टीचर है सोलोमन, कि आपको जो भी अगर पाना है तो उसको पहले अपने अंदर लाना पड़ेगा, मतलब आपको उसकी इच्छा करनी पड़ेगी। अगर आपको किसी चीज की इच्छा है, पाने की इच्छा है, तो आपको उसकी इच्छा एकदम मतलब स्ट्रांग इच्छा होनी चाहिए आपके अंदर कि यार मेरे को इसको पाना है, तभी आप उसको पा सकते हैं। बाद में ये जो इयादुरई सोलोमन है ये आगे चलकर रिवरेंट बन जाते हैं, मतलब प्राइस्ट बन जाते हैं वहां के। प्राइस्ट नहीं, जो क्या कहते हैं, पादरी, हाँ पादरी बन जाते हैं वहां के। तो आगे देखते हैं क्या होता है। तो इसके बाद यहाँ पे कलाम साहब कह रहे हैं कि इनको याद आता है कि बचपन में
जब ये रामेश्वरम में रहते थे और जब ऊपर उड़ती हुई ये पंछियों को देखते थे, तो इनके मन में भी आता था कि यार मुझे भी एक दिन जो ये पक्षियां उड़ रही है इनकी तरह आकाश में उड़ना है, पहला बच्चा बनना है रामेश्वरम का जो आकाश में उड़ता है। ऐसे इनके मतलब बचपन में मन में इनके आया करता था। और आज ये यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं साइंस की जो भी है। तो ऐसा है इस पैराग्राफ में। आगे देखते हैं इसके बाद में। Iyadurai Solomon was a great teacher because he instilled in all the children a sense of their own worth. Solomon raised my self-esteem to a high point and convinced me, the son of parents who had not had the benefits of educations, that I could aspire to become whatever I wished. With faith, you can change your destiny, he would say. तो देखेंगे इस पैराग्राफ में इयादुरई सोलोमन जो है मतलब कलाम साहब जो है वो इयादुरई सोलोमन उनके जो टीचर थे उनके बारे में कह रहे हैं कि वो काफी अच्छे टीचर थे क्योंकि वो क्या थे बच्चों के अंदर में ना एक पावर जनरेट कर पाते थे मतलब बच्चों को ये विश्वास दिला पाते थे कि तुम्हारे अंदर काफी काबिलियत है मतलब अपनी काबिलियत पहचानने में उनको हेल्प करते थे सोलोमन टीचर जी जो थे। और ऐसे टीचर होने भी चाहिए यार। सही बात है पढ़ाने से ज्यादा भी कुछ होना चाहिए। आगे वो कहते हैं कि जो कलाम साहब जब जो थे उनके जो माता पिता वो कुछ ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। लेकिन जो कलाम साहब है उनके अंदर ये जो टीचर थे सोलोमन इदोरई तो वो क्या कि उनके अंदर एक मतलब कॉन्फिडेंस लाए कि यार ये तुम भी कुछ कर सकते हो बिल्कुल कर सकते हो। और वो हमेशा कहा करते थे कि जो तुम्हारा फेथ है तुम्हारा भरोसा है तुम उससे अपनी किस्मत बदल सकते हो। भरोसे के साथ मेहनत के साथ तुम अपनी किस्मत बदल सकते हो ऐसा वो जो उनके टीचर थे सोलोमन वो कहा करते थे। आगे देखते हैं। आगे ये कह रहे हैं कि वन डे व्हेन आई वाज इन द फोर्थ फ्रॉम माय मैथमेटिक्स टीचर Ramakrishna Iyer. Ramakrishna Iyer was teaching another class. Inadvertently, sorry, inadvertently, I wandered into the classroom and in the manner of an old-fashioned despot. Ramakrishna Iyer caught me by the neck and carried me in front of the whole classroom. Many months later, when I scored full marks in mathematics, he narrated the incident to the entire school at morning assembly. Whomsoever I can become a great man, take my word, this boy is going to bring glory to his school and to his teacher. His prize quite made up for the earlier humiliation. ठीक है। देखेंगे यहाँ पे कलाम साहब कह रहे हैं कि एक दिन जब वो फोर्थ स्टैंडर्ड में थे तो मैथ्स के जो टीचर थे उनके उनके नाम था रामकृष्ण अय्यर। वो मतलब पढ़ा रहे थे किसी और क्लास में। तो अचानक से मतलब वो क्या करते हैं एक दिन मतलब उनका मार्क्स मैथ मैथ में कुछ में या फिर ऐसे कहीं पे पहले खराब आया करता है तो वो किसी गलती से उनके क्लास में घुस जाते हैं वो किसी और क्लास में पढ़ा रहे हैं रामकृष्ण अय्यर। कलाम साहब उस क्लास में घुस जाते हैं तो वो एक मतलब तानाशाह की तरह उनकी गर्दन को पकड़ के क्लास के बीचों बीच लेके आते हैं और मतलब उनको जो भी मतलब वो टीचर उनको कभी मारा करते थे लेकिन बाद में जब वो काफी अच्छे नंबर लाते हैं मैथ्स में तो पूरी असेंबली के सामने सुबह में प्रेयर के टाइम पे फिर तो उनको पूरे असेंबली के सामने उनकी तारीफ करते हैं। बताते हैं कि ये जो लड़का है इसको मैंने बेंच से मारा था और ये आगे चलकर स्कूल का नाम रोशन करेगा अपने टीचर्स का नाम रोशन करेगा। तो ये जो प्रशंसा हुई थी कलाम साहब की वो कह रहे हैं कि इसने उनका जो पहले अपमान हुआ था उसकी भरपाई इसने इसने कर दी। ठीक है। आगे देखेंगे। By the time I completed my education at Scots, I was a self-confident boy determined to succeed. The decision to go in for further education was taken without a second thought. Without a second thought, to us in those days, the awareness of the possibilities for a profession's education did not exist. Higher education simply meant going to college. The nearest college was Tiruchirappalli, spelled Trichipoli those days and called Trichy for short। ठीक है। आगे देखेंगे इस पैराग्राफ में कह रहे हैं कि उस टाइम पे जब ये स्क्वाड्स में इनका जो एजुकेशन पूरा हो गया तो उसके बाद जब वो पढ़ रहे थे उस टाइम पे इनमें काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस था पढ़ने के लिए काफी दृढ़ निश्चय थे सक्सेस के लिए सक्सीड होने के लिए। तो उसके बाद जब ये अपनी पढ़ाई पूरे कर लेते हैं
उसके बाद में ना उस टाइम पे, अभी तो खैर काफ़ी ज़्यादा है, उस टाइम पे ना ज़्यादा रास्ते खुले नहीं थे या फिर ज़्यादा कुछ पता नहीं रहता है। आप भी जब अपना 12 पास करके निकले होगे, तो या फिर एचएस अपना जो भी पास करके निकले होगे, तो उस टाइम पे ना कुछ ज़्यादा पता नहीं रहता है। बाद में करते-करते सब आ जाता है, लेकिन उस टाइम पे ज़्यादा पता नहीं रहता है, मतलब फ़ील्ड के बारे में नॉलेज नहीं रहती, कौन से फ़ील्ड में जाना चाहिए, कौन से फ़ील्ड में नहीं जाना चाहिए। आदमी खुद कन्फ्यूज़ रहता है, ठीक है? तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि उस टाइम पे ज़्यादा कुछ रास्ते नहीं थे, कुछ ज़्यादा अपॉर्च्युनिटीज़ नहीं थी। तो क्या था कि एक सब यही था कि सबसे ज़्यादा क्या चलता था कि यार ये वो हो गया, उसके बाद कॉलेज जाना है। तो जो सबसे पास में कॉलेज था वो था आपका तिरुचिपल्ली में, जिसको उस टाइम पे तिरुचिपॉली कहते थे और शॉर्ट में तिरुचि भी कहते हैं। ठीक है? आगे देखते हैं। तो वहीं जाना था शायद उनको, वहीं जाना पड़ा उनको। In 1950, I arrived at St. Joseph College, Trichy, to study for the intermediate examination. I was not a prior student in term of examination grade, but thanks to my two buddies back in Rameshwaram, I had acquired a practical bent of mind. ठीक है? आगे देखेंगे यहाँ पे कह रहे हैं 1950 में ये सेंट जोसेफ कॉलेज जाते हैं जो कि त्रिची में है। वहाँ पे इंटरमीडिएट एग्जाम इनको मतलब करना है, कंडक्ट करना है। तो आई वाज नॉट अ ब्राइट, ये कहते हैं कि हम उस टाइम पे कुछ ज्यादा ब्राइट स्टूडेंट नहीं थे मार्क्स के हिसाब से, लेकिन थैंक्स टू माय बडीज जो कि रामेश्वरम में है। ठीक है? उनके उनके अपने उनके हेल्प से जो रामेश्वरम में इनके जो दोस्त थे उनके हेल्प से ये काफी अच्छा उनको प्रैक्टिकल एक माइंड मिल जाता है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मिल जाता है। आगे देखते हैं ये दो बड़ी स्कोर है। Whenever I returned to Rameswaram school squads, my elder brother Mustafa Kalam, who ran a provision store on the railway station road, would call me in to give him a little help and then vanish from hours together, leaving the shop in my charge. I sold oil, onion, rice, and everything else. The fastest moving items I found were secrets and bidis. I used to wonder what made poor people smoke away their hard-earned money. When separate by Mustafa, I would be put in charge of his course by my younger brother Qasim Muhammad. There I sold novelties made of she cells. Okay. तो इस पैराग्राफ में कलाम साहब कह रहे हैं कि जब भी वो रामेश्वरम रिटर्न हो रहे थे स्क्वाड्स हाई स्कूल में अपना पढ़ाई पूरा करने के बाद, तो उनके जो एल्डर ब्रदर थे उनसे जो बड़े ब्रदर थे मुस्तफा कलाम, जो एक रेलवे स्टेशन के पास में एक किराने की दुकान चलाते थे। तो वहां पे वो उनको बैठा देते थे और फिर दुकान से गायब हो जाते थे काफी लंबे लंबे समय के लिए। उस टाइम पे तो कलाम साहब वो काफी देर तक दुकान चलाते थे। तो ये कह रहे हैं कि वहां पे ये चावल बेचते थे, तेल बेचते थे, जो भी बेचते थे, लेकिन सबसे ज्यादा उन्होंने देखा कि सबसे ज्यादा वहां पे सिगरेट और बीड़ी बिकती है, सबसे ज्यादा जल्दी। इसी बात पे मैं हंस रहा था अभी। तो उस सिगरेट और बीड़ी काफी जल्दी बेचती है, तो उनको ये देख के आश्चर्य होता है कि यार जो गरीब आदमी है वो इस फालतू चीज पर अपना जो मेहनत का पैसा क्यों बर्बाद करते हैं। इस बात पर उनको काफी आश्चर्य होता है। और जब ये यहाँ से फ्री होते हैं तो उनके जो एक और भाई है मुस्तफा, ठीक है, मुस्तफा से जब ये फ्री होते हैं तो उसके बाद एक कासिम मोहम्मद इनके ब्रदर है, यंगर ब्रदर, इनसे छोटे भाई हैं। तो वो क्या करते हैं, फिर वो उनके दुकान पे इसको बैठा देते हैं, जहां पर ये शीशे जो होती है सीप, समंदर के किनारे मिलती है सीप, उससे बनी चीजें बेचते थे। आगे देखेंगे। At St. Joseph, I was lucky to find a teacher like Reverend Father T.N. Square. He taught us English. Was also our hostel warden. We were about 100 boys living in the three-storied hostel building. Reverend Father used to visit each boy every night with the Bible in his hand. His energy and patience was amazing. He was a very considerate person who took care of even the most minute requirement of his student. On Deepavali, on his instruction, the brother in charge of the hostel and the mess volunteers would visit each room and distribute good gingerly oil फॉर द रिचुअल बाथ। ओके। आगे देखेंगे इस पैराग्राफ में कलाम साहब कह रहे हैं कि सेंट जोसेफ में जब वो एडमिशन लेते हैं तो वो काफी लकी रहते हैं कि उनको एक टीचर मिलते हैं जिनका नाम है
रेड फादर टी एन स्क्वायर इनका नाम है। फादर तो वो पादरी थे इसलिए उनको सब फादर कहते थे। तो टी एन स्क्वायर है उनका नाम है। तो वो उनको इंग्लिश पढ़ाते थे। और जो ये फादर है वो वार्डन भी है इनके हॉस्टल के। 3 मंजिला हॉस्टल है जिसमें 100 लड़के रहते हैं। तो उसके वार्डन भी है और हर रात को ये सबके कमरे में जाते हैं, उनको हाल पूछते हैं कैसा है नहीं है, जरूरतों का ख्याल रखते हैं ये सब। और फिर बात ये है कि दीपावली के दिन ये जो वहां पे काम करने वाले लोग हैं, वॉलंटियर्स है, उनको कहकर सबके रूम में वो तिल का तेल और जो भी होता है रिचुअल बात के लिए, उनके स्नान के लिए पहुंचाते हैं सब लड़कों के पास। आगे देखेंगे। I stayed on the St. Joseph campus for 4 years and shared my room with two others. One was Orthodox Iyengar from Srirangam and the other Syrian Christian from Kerala. ठीक है। The three of us had a wonderful time together. When I was made secretary of the vegetarian mess during my third year in the hostel, we invited the rector, Reverend Father Kalathil, over for lunch on Sunday. Our menu included the choicest preparations from our diverse backgrounds. The result was rather unexpected, but Reverend Father was lavish in his price of our efforts. We enjoyed every moment with Reverend Father Kalathil, who participated in our unsophisticated conversation with childlike enthusiasm. It was a memorable event for us all. ठीक है। आगे इस पैराग्राफ में देखेंगे कि वो कहते हैं कलाम साहब कि आई स्टेड ऑन द, अच्छा वो कह रहे हैं कि मतलब वो सेंट जोसेफ में 4 साल के लिए रहे थे। ठीक है, 4 ईयर का उनका जो भी कोर्स था। और उनके साथ जो रूममेट्स, 2 रूममेट्स और थे। एक का नाम था आयंगर फ्रॉम श्रीरंगम एंड दूसरे का नाम था सिरियन। एक का नाम था अयंगर, हाँ, जो श्रीरंगम में रहता है। ठीक है। और एक और था जो सीरियन क्रिश्चियन था केरला से। ठीक है, तो इनके दोनों के साथ उन्होंने काफी अच्छा टाइम बिताया। और जब ये तीसरे साल में सेक्रेटरी बनते हैं शाकाहारी मेस में, मतलब जो मेस था उनका शाकाहारी भोजन अलग से रहता था, उसका एक सेक्रेटरी बनते हैं। तो ये इनवाइट करते हैं रेक्टर फादर कलथिल को। ठीक है, रेक्टर फादर कलथिल को इनवाइट करते हैं लंच के लिए संडे को। और जो मेन्यू रहता है वो इन तीनों के बैकग्राउंड के हिसाब से पूरा कंडक्ट किया जाता है, जो भी है बनवाया जाता है। तो इसका रिजल्ट जो भी अनएक्सपेक्टेड रहता है, फादर जो रहते हैं आते हैं और इनके साथ काफी अच्छा लंबा बातचीत करते हैं, बिल्कुल इन घुल मिलकर इनके बच्चों की तरह, इनकी जैसे ही बनकर, युवा बनकर घुल मिलकर इनसे बात करते हैं, काफी अच्छा टाइम बिताते हैं। ये काफी यादगार मोमेंट बनता है इनके जिंदगी के लिए, अब्दुल कलाम साहब की जिंदगी के लिए। आगे देखेंगे। आगे ये कह रहे हैं, माई टीचर एट सेंट जोसेफ वेयर द ट्रू फॉलोअर ऑफ कांची परमाचार्य हु evoke people to enjoy the action of giving. The vivid memory of our mathematics teacher, Professor uh, Thothari Iyengar and Professor Surya Narayan Shastri. Walking together on campus inspires me to this day. ठीक है, देखेंगे इस पैराग्राफ में ये कह रहे हैं कि उनके जो टीचर हैं सेंट जोसेफ में, जो काफी ज्यादातर फॉलोवर थे काची परमाचारी, उस टाइम पे कोई क्या बोलते हैं, आचार्य होंगे, मतलब बाबा होंगे उस टाइम के। तो उनके काफी ज्यादा फॉलोवर थे उस टाइम पे इनके टीचर्स में, सेंट जोसेफ में जो टीचर पढ़ाते थे। तो इनके ये जो बाबा हैं कांची परमाचार्य, ये ज्ञान देते थे, मतलब इस बात पर कि दान देने का ज्ञान देते थे, मतलब दान देने के मजे को लेकर, मतलब कैसे बोलूं मैं, इनका कहना था कि दान देने में काफी ज्यादा आनंद है, जो ये बाबा थे। और ये काफी उनके जो स्कूल में, सेंट जोसेफ में, स्कूल बोल रहा हूँ, कॉलेज में काफी ज्यादा हद तक टीचर लोग इनके अनुयायी थे, इनके फॉलोवर्स थे। ठीक है। अब देखेंगे आगे है कि इनके जो मैथमेटिक्स टीचर, इनके जो मैथ्स के टीचर हैं प्रोफेसर कोथाथरी अयंगर और प्रोफेसर सूर्य नारायण शास्त्री, ये दोनों जो है साथ में कैंपस में वॉकिंग करते हुए इनको आज भी इंस्पायर करते हैं और उस दिन की याद दिलाते हैं। आगे देखेंगे। When I was in the final year at St. Joseph's, I acquired a taste for English literature. I began to read the great classic Tolstoy, Scott, and Hardy.
big and special favorite despite their exotic settings. And then I moved on some works in philosophy. It was around this time that I developed a great interest in physics. ठीक है, इस पैराग्राफ में ये कहते हैं कि जब ये फाइनल ईयर में थे तो सेंट जोसेफ में इनका काफी ज्यादा ध्यान गया था इंग्लिश लिटरेचर पर। ठीक है, इंग्लिश साहित्य पे इनका काफी ज्यादा ध्यान गया, तब जाकर इन्होंने काफी सारी इंग्लिश की कविताएं पढ़ी। और जैसे टॉल्स्टॉय का, स्कॉट का, हार्डी का, ये भाई ये लोग काफी अच्छे कवि है, पोएट है इंग्लिश के। तो मतलब इनकी कविताएं भी आगे हम लोग देखेंगे। अभी पहले यहाँ बात करते हैं। तो इनकी कविताएं पढ़ी कलाम साहब ने। और फिर बाद में इनका ध्यान फिलोसफी पे भी गया। उसकी काफी रचनाएं और किताबें पढ़ी इन्होंने। और और इसी टाइम पे इनका ध्यान जो है फिजिक्स में डेवलप हुआ। फिजिक्स पे इनका ध्यान काफी अच्छा खींचा, और फिजिक्स में फिर ये काफी ज्यादा ध्यान इनका फिजिक्स में चला गया। ठीक है, मतलब ये पढ़ने लगे फिर फिजिक्स। बाकी तो आगे आपको पता ही है इन्होंने क्या क्या किया है। आगे देखेंगे द लेसन ऑन सब एटॉमिक फिजिक्स एट सेंट जोसेफ्स by my physics teacher Professor Chinnadurai and Professor Krishnamurti introduced me the concept of the half life period and matters related to the radioactive decay and substance. Siva Subramaniam Iyer, my science teacher at Rameshwaram, had never taught me that most subatomic particles are unstable and that they disintegrate after a certain time into other particles. All this I was learning from the first time, but when he taught me to strive with diligence, because decay is inherent in all compounded things. Was he not talking of the same thing? I wondered why some people tend to see science as something which takes a man away from God. As I look at it, the path of science can always win through the heart. From me, science has always been the path to spiritual एनरिचमेंट एंड द सेल्फ रियलाइजेशन। ठीक है, आगे देखेंगे इस पैराग्राफ में कलाम साहब कहते हैं कि जब उनका ध्यान फिजिक्स की तरफ गया तो उन्होंने काफी सारे लेसन्स पढ़े फिजिक्स के। जो उनके फिजिक्स के टीचर थे सेंट जोसेफ्स में, वो चिन्नादुरई थे, प्रोफेसर चिन्नादुरई और प्रोफेसर कृष्णमूर्ति। तो इन्होंने काफी सारा कॉन्सेप्ट जब पढ़ा कॉलेज में, यार जब कॉलेज में पढ़ रहे हैं, और जो उनके जो पहले रामेश्वरम में जो टीचर थे साइंस के, तो जी आप जब 10th स्टैंडर्ड में रहते हो तो आप एक बेसिक साइंस पढ़ते हो। ठीक है, तो एक बेसिक साइंस का आपका एक माइंड में बेसिक तैयार होता है। उसके बाद जब आगे पढ़ते हो तो एक नई नई चीजें और वो खुलती जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने सब एटॉमिक पढ़ा था। कहाँ गया, यहाँ पर इन्होंने यहाँ पर सब एटॉमिक पढ़ा। उसके बाद हाफ लाइफ पीरियड के बारे में पढ़ा। तो ये सब पढ़ने के बाद में ये सब भी काफी अच्छे टॉपिक है। इनको भी हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। मतलब इसके लिए अलग अलग से वीडियोस बनाएंगे, भी बहुत वीडियोस बनेंगे यार। ठीक है, तो अभी इसको यहाँ रहने देते हैं। तो ये सब जब टॉपिक इन्होंने पढ़ा तो इनको पता चला कि यार जो शिव सुब्रमण्यम अय्यर थे, उन्होंने ये सब तो उनको बताया ही नहीं था, क्योंकि उस टाइम पे इसकी जरूरत नहीं थी ना, वो 10th स्टैंडर्ड पे थे। चलो आगे देखते हैं। तो फिर ये सब वही बोल रहे हैं कि ये सब उनको उन्होंने कुछ नहीं बताया था ये ऐसे टॉपिक्स के बारे में। तो आगे देखेंगे। वो कह रहे हैं कि जो मतलब काफी लोगों को उन्होंने कहते हुए सुना है कि जो साइंस है वो ईश्वर से दूर करता है लोगों को। मतलब बहुत लोगों को आपने कहते हुए सुना होगा कि यार साइंस और ईश्वर अलग अलग है। लेकिन ये कहते हैं कि मेरे लिए साइंस जो है, आप मैं कह नहीं पा रहा हूँ या आप लोग समझ नहीं पाओगे। कहने का मतलब है जैसे कि अब भूत को ले लो, तो काफी लोग कहते हैं कि आज के जमाने पे भूतों पे विश्वास करता है साइंस। साइंस के जमाने में तो ऐसा कुछ नहीं है। मतलब साइंस विज्ञान है, ठीक है, अच्छा बात है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं भूत पे विश्वास करता हूँ, नहीं। लेकिन कहने का मतलब है कि यार साइंस गॉड को खोजने का एक तरीका हो सकता है। मतलब आप किसी चीज पे खोज कर रहे हो, किसी चीज की खोज कर रहे हो, तो यार सही है, अच्छी बात है। लेकिन जो चीज आप ऐसा नहीं कर सकते कि वो नहीं है, आपने खोजा नहीं है, आप खोज के उसको निकाल भी सकते हो। ठीक है, आगे देखेंगे। मैं कहीं और चला जा रहा हूँ, कहीं और बह रहा हूँ, उससे अच्छा यहाँ पे ध्यान देते हैं। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि काफी लोग कहते हैं कि साइंस और गॉड को अलग करते हैं, लेकिन मेरे लिए ये गॉड को खोजने का एक रास्ता है। मतलब ये दिल से होके जाता है। साइंस जो है ये दिल का रास्ता है, ऐसा वो कह रहे हैं।
आगे देखेंगे। फॉर मी साइंस हैज ऑलवेज बीन द पाथ टू स्पिरिचुअल। अच्छा, इनके लिए क्या है, जो साइंस है वो हमेशा से आध्यात्मिक का एक रास्ता रहा है, वही अभी मैंने कहा था। हो यार, वीडियो तो काफी लंबी हो रही है, और आपने देखा भी होगा कि मेरे लफ्ज जो है अटक रहे हैं, क्योंकि मुझे काफी ज्यादा नींद आ रही है, मैं थक चुका हूँ। तो वीडियो को यहीं रोकते हैं, वरना आगे और भी अटकूंगा। ठीक है। तो इसके बाद इसका और भी आगे पार्ट निकालूंगा आगे, और मतलब यार बुक का थोड़ी बड़ी है, इसके काफी सारे पार्ट बनेंगे। तो आप नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आगे बने रहे विंग्स ऑफ फायर के सफर में। तब तक के लिए गुड बाय और अपना ध्यान रखें। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में।